हेलो फ्रेंड, SMITI जोन में मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को कुछ शब्दावली को लेकर के आए हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्रम से देखते हैं कि कुछ मुख्य वैद्युतिकी पद यानी कुछ मुख्य वैद्युतिकी पद क्या क्या हैं, उनको क्रम से हम लोग देखते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब टर्म आपको कहीं ना कहीं अक्सर आपको देखने को मिलेगा या यूज में आप देखेंगे। EMF ऑलरेडी नाम आप सुन चुके हैं। विद्युत भाग बल क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इस टर्म को हम क्रम से देखते हैं कि जैसे विद्युत भाग बल है, ये तो ऑलरेडी आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अक्सर आप इसको सुने होंगे कि ये विवाहो 10th क्लास में देखे होंगे हिंदी वाले स्टूडेंट, विवाहो, इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल हो गया विवाहो। ये इंग्लिश वाले इसको कहेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाले बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। कोई भी चालक तार है, उसमें विद्युत धारा को क्या कहते हैं, एक सिरा से दूसरे सिरा तक ले जाने के लिए जिस बल का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको EMF से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, सूचित हुआ EMF, और इसका अगर मात्रक की बात की जाए तो ये वोल्ट होता है। इसको आप V से डिनोट करते हैं, यानी इसको समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये चालक तार में क्या है, चालक तार का एक सिरा है। यहाँ पे करंट को क्या कर रहा है, एक सिरे पे यहाँ पे है, मान लीजिए इस सिरे से दूसरा सिरा तक, एक सिरे से ये दूसरे सिरे तक, इसको यहाँ तक लाने में, इस सिरा से इस सिरा तक लाने में जो हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जो बल लगा रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मात्रक हो गया वोल्ट। ठीक है, चलिए दूसरे को, ये क्लियर हो गया आपका टर्मिनोलॉजी। अब चलते हैं विभव क्या है। अक्सर आप लोग विभव 10th क्लास में भी पढ़ते होंगे विभव क्या है, और जानते भी है डिफिनेशन। विभव में क्या होता है कि एकांक धनावेश को, कोई भी एकांक, यहाँ पे एकांक धनावेश है। एकांक मतलब इकाई धनावेश, एक मतलब एकांक। इकाई धनावेश को हम क्या करते हैं, अनंत से, ये अनंत है, ये अनंत पे रखा हुआ है। इकाई धनावेश को अनंत से आप क्या करते हैं, किसी बिंदु तक लाते हैं। ठीक है, यानी बिंदु तक लाने का अर्थ हो कि हम वहाँ कहाँ लाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र तक लाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। क्लियर है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्लियर, यानी यहाँ से जो ये Q चार्ज को इस पॉइंट तक आप लाइएगा, P पॉइंट तक, तो आपने क्या किया, इस बीच में तो कुछ कार्य करेंगे, W कार्य किया। इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी हम इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं
कि हम प्लस क्यू चार्ज, क्यू आवेश है, इकाई धनावेशित चार्ज है, इसको हम कहाँ ला रहे हैं? विद्युतीय क्षेत्र में लाए तो क्या किए हम? कार्य किए। क्या कार्य किए? डब्ल्यू कार्य किए। ये कार्य आप कर रहे हैं। तो जब आप डब्ल्यू कार्य कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे? इकाई, एक धनावेश को, इकाई धनावेश पे हमेशा इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब एक में निकाल लीजिए, एक में निकालिएगा तो क्या होगा? W बटे Q। यही मेरा क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू हो गया W बाय Q। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी विभव बराबर हो गया ये W बटे Q। इसका मात्रक आप याद रखिएगा, मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है, जिसको आप V से डिनोट करते हैं। ठीक है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, W बटे Q। ठीक है, याद रखिएगा। ये इस पे नॉमेरिकल पूछता है छोटा छोटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट भी हम विभव को समझ लिए यहाँ से। अब हम लोग चलते विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को समझे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम देखिए, अक्सर आप पीडी नाम सुनिएगा इलेक्ट्रिकल की भाषा में। पीडी का अर्थ होता है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो विभवांतर किसको कहते हैं? विभ जोड़ अंतर है ना, विभ जोड़ अंतर, यानी कि विभवों के अंतर को ही किसी दो बिंदु के बीच, विभवों के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, जैसा कि जो हम विभव में मात्रक देखे थे। विभव का अंतर हो गया, उसी को विभवांतर कहते हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल इसके लेकर इसके चलिए इसको समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यानी एक है एक दो, किन्हीं दो विभव के बीच, यानी किन्हीं दो विभव के बीच, मतलब मान लीजिए यहाँ का विभव क्या है? V1 और यहाँ के बीच का V2। ठीक है, तो विभव में अंतर कितना हो जाएगा? विभव में अंतर, विभव में अंतर क्या लिखेगा? विभव में अंतर, विभव में अंतर आपको क्या देखने को मिलेगा? V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं। देखिए अब ये विभवांतर हो गया, विभवांतर, विभव में अंतर V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो अब इसके लिए सूत्र क्या रख गया? आप क्या रख सकते हैं? जैसे देखिए ये पोटेंशियल है, तो ये भी हो रहा है, तो अब इसके जगह पे हम रखेंगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू हम रखेंगे W बाई Q। इसमें भी वही होगा, मात्रा की भी क्या होगा मेरा? ये वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है? दो बिंदुओं का बीच विभव दिया रहेगा, किसी एक का 10 है, दूसरे का 15 है, तो आप उससे अंतर निकाल दीजिएगा। विभवांतर निकल गया 5। अब मान लीजिए कार्य आपको दिया हुआ है 10 जूल, अब क्यों निकालने के लिए कह रहा था, हमसे आप निकाल सकते हैं। ये भी दूसरा सूत्र आराम से याद रख लीजिएगा आपको। अब चलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? स्रोत जानते हैं ना आप? एनटीपीसी का नाम सुने होंगे। वहां पे क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है। या छोटी मोटी आप एक बैटरी देखते होंगे, बैटरी पे जो वोल्टेज देखते होंगे उपलब्धता स्रोत, वो सोर्स कहलाता है। तो सोर्स पे उपलब्ध वोल्टेज को हम लोग स्रोत वोल्टेज कहते हैं। स्रोत, पानी का स्रोत बोलते नहीं, मेरे पानी का स्रोत तो इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार
जैसे हुआ कि कोई भी एक जनरेशन कंपनी है, उसका वो बिजली का उत्पादन करता है, तो वो स्रोत पे कितना वोल्टेज उपलब्ध है। मान लीजिए 440 वोल्ट उपलब्ध है, तो 400 स्रोत पे अगर 440 वोल्ट उपलब्ध है तो हम कहेंगे वही स्रोत वोल्टेज है, यानी उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि स्रोत पे उपलब्ध वोल्टेज को ही हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, और इसको हम लोग VT से सूचित करते हैं। इस टर्मिनल वोल्टेज को देखिए, ये VT से सूचित करते हैं। V मतलब वोल्टेज और T मतलब टर्मिनल। अब मात्रक भी इसका यही होता है, वोल्ट। ठीक है, अब चलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? कोई भी चालक तार है, चालक तार में क्या होता है कि रेसिस्टेंस के कारण, रेसिस्टेंस समझते हो, प्रतिरोध के कारण जो ड्रॉप होता है वोल्टेज में, ठीक है, रेसिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज में ड्रॉप होगा उसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर? उसी को हम लोग IR से सूचित करते हैं। ये वर्ड क्लियर? विद्युतीय कार्य को समझिए। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? कार्य तो जनरली आप लोग जानते हैं, कार्य बराबर आप लोग यही ना जानते हैं, F × S। फोर्स, बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल और बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा था हम कहते हैं कार्य हो रहा है। लेकिन विद्युतीय कार्य को समझते हैं। विद्युतीय कार्य क्या होता है? किसी भी चालक तार में क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाने की क्रिया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युतीय कार्य। समझ में आ रहा है? विद्युतीय कार्य कहने का मतलब कोई भी विद्युतीय परिपथ में विद्युत वाहक बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से जो दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युतीय कार्य कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय कार्य यानी हम ये कहेंगे, विद्युतीय कार्य कहने का मतलब ये W = हम कहेंगे EMF × T। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, EMF × T × I, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युतीय कार्य। विद्युतीय शक्ति को जानते हैं। विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय शक्ति कहते हैं। आप जानते हैं विद्युतीय शक्ति है तो विद्युतीय शक्ति को P से डिनोट करते हैं, पावर जो कहते हैं शक्ति। तो पावर = क्या हुआ? कार्य करने का दर। यदि कार्य को W से सूचित करते हैं और T को, समय को T से, यानी हम पावर = ये ना लिखेंगे जी, कार्य बटे समय, कोई हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय शक्ति कहते हैं। अब कार्य का मात्रक आपको पता है, जूल होता है, और समय का मात्रक आपको पता है, सेकेंड होता है। तो जूल पर सेकेंड ही हमारा क्या कहलाता है? वाट कहलाता है, जो इसका मात्रक है कार्य का। कार्य किसको, शक्ति किसको कहेंगे? शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर, यानी कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहें? विद्युतीय शक्ति कहें। और इसका मात्रक हो गया जूल पर सेकेंड। ये जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट कहते हैं। क्लियर है? इसके आगे फिर हम अभी देखते हैं। चलिए प्रतिरोध को जाने। क्या होता है प्रतिरोध? विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है,
अगर कहीं विद्युत धारा फ्लो हो रही है, बह रही हो, और उसके मार्ग में कोई रुकावट पर उत्पन्न कर रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को आपको पता है कि R से सूचित करते हैं। अगर सूचित की बात की जाए तो सूचित हम लोग किससे करते हैं, R से सूचित करते हैं। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होता है, ओम होता है इसका, जिसको सिंबॉलिक भाषा में हम लोग इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए प्रतिरोध के नियम क्या है। प्रतिरोध के नियम, ठीक है। प्रतिरोध के नियम को देखते हैं हम लोग क्रम से कि प्रतिरोध का नियम क्या है, यानी लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस को जाने तो लॉ ऑफ रेसिस्टेंस में देखिए पहला नियम ये है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पर निर्भर करता है। यानी किस पे निर्भर किया, चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई पे निर्भर करता है। ये R क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है लंबाई का। ठीक है, प्रतिरोध तार के लंबाई पे निर्भर करता है। तो इसके लिए नियम है कि प्रतिरोध के नियम में कि प्रतिरोध जो है ना, तार के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी हम लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि हम लंबाई घटाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, ये नियम पहला समझ में आ गया। यानी ये कहने का मतलब अगर R बढ़ा रहे हैं तो L भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि R आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो L भी मेरा घटेगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को समझिए। आप क्या कर रहे हैं, जब हम इसको ग्राफ बना रहे हैं, हम इधर लंबाई ले लेते हैं और इसको इधर R ले लेते हैं। तो लंबाई आप जब ये ग्राफ देखिए कैसा देखने को मिलेगा, ये इसको हम लोग कहते हैं एक सरल रेखा देखने को मिलता है, एक सरल रेखा। ठीक है, ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा। दूसरा चलता है, ठीक है, किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया पर। किसी भी तार का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है तो उसको जान लीजिए। यानी किसी भी तार का प्रतिरोध, ये मतलब वो क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी तार का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये कह सकते हैं कि यदि हम R का मान बढ़ाएंगे तो A का मान मेरा क्या होगा, घटेगा। देखिए तो ये R क्या है, 1/A है। तो 1/A मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी रेसिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो ये मेरा एरिया क्या होगा, उसका प्रतिरोध घटेगा। या अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध को घटा रहे हैं, तो एरिया बढ़े व्युत्क्रमानुपाती का। ये दूसरा नियम हो गया। अब इसका ग्राफ को हम लोग देख ले, ग्राफ इम्पोर्टेंट है। यानी हम इधर लिए है एरिया, इधर लिए है प्रतिरोध, तो आपको यू टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर होगा, ये दूसरा। तीसरा समझिए, ये तीसरा जो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पे। प्रतिरोधकता समझते हैं,
प्रतिरोधकता, यानी हम कह सकते इसको पदार्थ के किस्म पर, पदार्थ के किस्म, यानी पदार्थ किस मटेरियल का बना हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। यानी कि रो, ये रो जो डिनोट करते हैं ये डिपेंड करता है पदार्थ के किस्म पर। क्लियर? एक और चौथा भी याद रखिएगा। चौथा क्या है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके तापमान पे भी निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है, तापमान पे भी निर्भर करेगा, टेम्परेचर पे। यानी किसी भी चालक तार का अगर तापमान अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। याद रखिएगा, किसी भी चालक तार का अगर हम तापमान बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ते जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिरोधकता का अर्थ होता है रो, जो कि पदार्थ के किस्म पे भी निर्भर करता है। अब चलिए एक फाइनल हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया, R = रो L बाय ए। ठीक है, ये आपका फार्मूला निकल गया। आपको पता है रो मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसका मात्रक होता है ओम मीटर हो गया। ये किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के किस्म पर। याद रखिएगा, पदार्थ के किस्म पर। क्लियर? ये मेरा हो गया इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, यानी कोई भी तार है तो इसके लिए क्या होगा? πr²। ठीक है, फिर चलते हैं। L है, L का अर्थ हो गया लंबाई, R का अर्थ हो गया प्रतिरोध। ठीक है, ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। ये रो अधिकांशतः पूछता है कि प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के किस्म पे। ठीक है, और पदार्थ के किस्म के साथ साथ इस पे तापमान पे भी करता है। ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी चालक तार का यदि हम प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं, किसी भी चालक तार का यदि हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर हम तापमान को घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दिल से लाइक एवं अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। अगर कोई नए विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हों और यदि उन्हें वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वो भी लाइक तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।